अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। उसका हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर कंटिन्यूसली फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या है, वाटर जो है अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से सम क्वांटिटी। अब उसकी जो कुछ क्वांटिटी होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ हो जाती है और कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस के अंदर यूज़ की जाती है। बाकी का जो बचा हुआ पानी होता है वो क्या होता है, मेंटेन करता है टर्जिडिटी सेल्स की। ठीक है। सम वाटर इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। कुछ वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में। अब ट्रांसपिरेशन के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि इंटरनल वाटर जो होता है ना प्लांट का वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। मतलब जो एडियल पार्ट्स होता है ना प्लांट का उधर से। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन जो है मेनली टेक प्लेस थ्रू स्पेशल स्पोर्स। कुछ स्पेशल स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन होती है। ठीक है, गार्डेड बाय स्पेशलाइज्ड, ठीक है, बहुत ही स्पेशल गार्ड सेल्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अगर हम उसको सिंगुलर देखेंगे तो हम इसको स्टोमा बोलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एविडेंस क्या है ट्रांसपेरेशन क्या। ठीक है, अगर अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक पॉट लें, पॉटेड प्लांट लें। ठीक है, इसको पॉलीथीन के साथ पूरा का पूरा इसको रैप करें। ठीक है, बैग को अराउंड पोट, ठीक है, नॉट अराउंड द प्लांट। ठीक है, अराउंड बैग अराउंड द पॉट करना है प्लांट के लिए। ठीक है, मेक श्योर द वाटर इज नॉट कमिंग फ्रॉम सॉइल, और मेक श्योर करना है कि वाटर सॉइल से ना आए ऑफ पॉट के एंड सरफेस ऑफ पॉट। ठीक है, और सरफेस ऑफ पॉट के भी। सेकंड है प्लेस द पॉट ऑन ग्लास प्लेट। ठीक है, फिर उस पॉट को ग्लास प्लेट पे रखना है, कवर इट विथ ड्राई बेल जार, और उसको कवर करना है विथ ड्राई बेल जार के साथ। ठीक है, टेक अनदर जार विथआउट प्लांट। ठीक है, फिर एक और जार लेना है विथआउट प्लांट फॉर कंट्रोल सेटअप। पुट दीज टू जार्स, अब इन्हीं दोनों जार्स को साइड पर साइड बाय साइड इन एन एरिया वेयर लाइट फॉल ऑन इट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फिर इन दोनों जार्स को क्या है, किसी जगह पर रखना है साइड बाय साइड जहाँ पर लाइट इन दोनों जार्स के ऊपर पड़े, और उसको छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स एट द बेल जार। ठीक है, कि वाटर के कुछ ड्रॉप्स हैं जो बेल जार के ऊपर है, विच हैज़ प्लांट वाइल अदर जार, जिसके जिसके पास प्लांट होगा। ठीक है, और जो अदर जार होगा, दूसरा वाला जार, वो बिल्कुल ड्राई होगा। ओके, रिलेशन अब कह रहा है कि रिलेशन ऑफ ट्रांसपरेशन विथ लीफ सरफेस। ठीक है, रिलेशन क्या है ट्रांसपरेशन का लीफ सरफेस के साथ। कह रहा है प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ लीफ। प्लांट्स के पास हमेशा 3 टाइप्स की लीव्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उसके ऊपर बेस करती है। नंबर 1 पे कह रहा है लीव्स जो होते हैं, मतलब लीव्स दैट हैव स्टोमेटा एट लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब ये अगर लीव्स हैं तो लीफ के बिल्कुल लोअर, मतलब नीचे वाले पार्ट पर एपिडर्मिस पर क्या है, वो स्टोमेटा मौजूद होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोफिशियल लीव्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ मैंगो प्लांट्स। ठीक है, मैंगो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो उसका इसका एग्जांपल हो गया। सेकंड कह रहा है लीव्स दैट हैव स्टोमेटा एट बोथ सरफेस। वो लीव्स जिनके पास जो स्टोमेटा होता है बोथ सरफेस, यानी ऊपर वाली साइड पर भी हो नीचे वाली साइड पर भी हो स्टोमेटा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोफिशियल लीव्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइस प्लांट जो इसके लीव्स के पास दोनों, मतलब दोनों सरफेस पर क्या है, स्टोमेटा मौजूद होता है। ठीक है, थर्ड आ गया लीव्स दैट हैव स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस। ठीक है, थर्ड वो जिसके सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर स्टोमेटा पाए जाएं, फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली जो है इसके सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब है टॉपिक स्टोमेटा एंड इट्स ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म। ठीक है, स्टोमेटा और उसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग का मैकेनिज्म। स्टोमेटा आर द स्पोर्स यूजुअली फाउंड इन लीफ। ठीक है, स्टोमेटा एक ऐसे स्पोर्स हैं जो कि पाए जाते हैं लीव्स की एपिडर्मिस के ऊपर, जो कि सराउंडेड होते हैं। ठीक है, 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से 2 किडनी शेप जो फॉर एग्जांपल गार्ड सेल्स। ठीक है, इस तरह से ये मौजूद होते हैं। ठीक है, दी सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। जबकि एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, मतलब इसके ही इर्द गिर्द गार्ड सेल के पास कुछ इस तरह से क्या है, ये एपिडर्मल सेल्स भी मौजूद होते हैं। इनके पास क्या है कि कोई भी एपिडर्मल सेल्स के पास क्या है कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह मौजूद नहीं होता है। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक है, यही जो गार्ड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की। द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक। अब जो इनर वॉल होगी, जैसे कि ये अंदर वाली वॉल हो गई, ठीक है, गार्ड सेल्स की, ये थिक होती हैगी और इनलास्टिक होती हैगी। ठीक है, इनलास्टिक।
वेयर एज आउटर वॉल थिन एंड इलास्टिक एंड परमेएबल, जैसे कि आउटर वाली वॉल होगी क्या है, ये थिन भी होगी, इलास्टिक भी होगी, परमेएबल भी होगी। ओके, थिन, इलास्टिक एंड परमेएबल। द चेंजेस इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब जो टर्जिडिटी होगी ना गार्ड सेल की, यानी जो ये जब फूल जाएगा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो यही कंट्रोल करती है इस ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी, गार्ड सेल्स, सॉरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, यही जो ओपनिंग स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होंगी ना, इसको कंट्रोल करती है। स्टोमेटा ओपन व्हेन द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। ठीक है, स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं जब गार्ड सेल क्या है, टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, एंड क्लोज व्हेन द गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड। ठीक है, और क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड का मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाना, बिल्कुल हल्का हल्का हो जाना, और टर्जिड यानी पानी ज़्यादा आ जाए तो फिर फूल जाना। ठीक है, द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इज रेगुलेटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इट। अब जो टर्जिडिटी होगी ना गार्ड सेल्स की, ये रेगुलेट करती है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो कि प्रेजेंट होती है उनके अंदर। यानी पहले इसके अंदर सोल्यूट पड़ा है तो इसके अंदर वाटर आया ना, और वाटर आया तो ये फूल गया, मतलब फूला तो टर्जिड हो गया, टर्जिड हो गया तो फिर जब इसका जो ओपनिंग होगी स्टोमेटा की, वो ओपनिंग हो जाएगी और फिर वहाँ से ट्रांसपायरेशन होगी। अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो सोल्यूट पड़ा है, सोल्यूट क्या पड़ा है, इसके अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज कैसे बना, फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, पहले होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बनेगा तो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा तो भाई इसकी जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगी। सोल्यूट पोटेंशियल जब बढ़ जाएगी तो फिर ज़ाहिर वाटर आएगा, वाटर आएगा तो टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्जिडिटी बढ़ेगी तो ओपनिंग होगी, ओपनिंग होगी तो फिर ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से कह रहा है कि मेनली डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो सोल्यूट की प्रेजेंट है और जो मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, ये सारा सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब जो ओपनिंग है स्टोमेटा की, ये क्लोजिंग है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि कंट्रोल करता है कौन, जो कंट्रोल करती है ट्रांसपोरेशन की रेट को। द स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द सनी डे। स्टोमेटा क्या है, ये सनी डे के अंदर ओपन हो जाता है। एंड रिजल्ट रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन इंक्रीजिंग, इसके रिजल्ट में जो रेट होता है ट्रांसपोरेशन का वो इंक्रीज हो जाता है। बट एट नाइट, रात के वक्त, दे आर क्लोज, ये क्लोज हो जाते हैं और हैंस द ट्रांसपायरेशन है आल्सो स्टॉप। और उस वक्त क्या है, जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर दिया गया है स्टोमेटा का। एक जो स्ट्रक्चर है वो है स्टोमेटा जो कि ओपन हुआ हुआ है, और एक स्ट्रक्चर वो है जहाँ स्टोमेटा क्लोज हुआ हुआ है। ठीक है, आप साइड पे आप देख सकते हैं, इसके पहले एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, बीच में क्लोरोप्लास्ट भी है, और इनकी जो आउटर लेयर है वो थिन है। ठीक है, आउटर वॉल, और वैक्यूल्स भी इसमें हैं। ठीक है, ये बीच वाले गार्ड सेल्स हैं, इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। और जो इनर लेयर है वो बिल्कुल थिक है। ठीक है, इनर वॉल। और एक जो है वो ओपन है जहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर रिमूव हो जाता है। और एक सेल जो है गार्ड सेल वो क्लोज है। ठीक है, और जो बीच में स्ट्रक्चर है सीड लाइक स्ट्रक्चर, इनको ही हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब कुछ मौजूद होता है। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मेंटेन लो कंसंट्रेशन वाटर, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट इन सेल्स। ठीक है, ट्रांसपायरेशन क्या करता है, लो कंसंट्रेशन वाटर एंड हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट जो है वो सेल के अंदर मेंटेन करता है हाई सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि सोल्यूट के अंदर ज़्यादा काबिलियत हो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की। ठीक है, द हाई सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ लीव अट्रैक्ट मोर वाटर। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जब सोल्यूट पोटेंशियल होगा, मतलब सोल्यूट के पास ज़्यादा से ज़्यादा काबिलियत होगी वाटर को खींचने की, तो क्या होगा, लीव सेल्स अट्रैक्ट मोर वाटर, लीव सेल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेंगे। ठीक है, एंड ड्रॉ मोर वाटर फ्रॉम फ्रॉम जाइलम, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो लिया जाएगा जाइलम की नहीं, जाइलम पूरी बॉडी में पहुँचा देगा। ठीक है, अब जो कंटिन्यूसली जो वाटर ड्रॉल होगा ना जाइलम का, डेवलप करता है डिफरेंस ऑफ वाटर जाइलम। ठीक है, विच डेवलप द पुल ट्रांजिशन ऑफ काल ट्रांसपायरेशन पुल। अब ये जो जाइलम जो है, जो अब जो पानी का जो खिंचाव है, ठीक है, जाइलम जो है पानी खींच कर पूरे के पूरे प्लांट्स तक पहुँचा रहा है। ठीक है, एक ट्रांसपायरेशन का एक फोर्स होता है जिसको हम ट्रांसपायरेशन पुल भी बोलते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट, उसके रिजल्ट में क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल, वाटर अट्रैक्शन other water molecules, chosen of water and water pull upward xylem vessels for the continuous column काल ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ठीक है, कुछ अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी पुल करता है साथ में जाइलम वेजल्स। ठीक है, उसके अंदर और कंटिन्यूसली उसको पहुंचाता है। ठीक है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम भी बोलते हैं, विच हेल्प्स
इन द एसेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है, जिसको हम एसेंस ऑफ सेल्फ में भी हेल्प करता है, मतलब जो वो फोर्स जो कि ट्रांसपायरेशन पुल है, ठीक है, जो कि वाटर को ट्रांसपायर करा रही है, उसी कोई जैसे पानी रूट्स से लेकर जहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है रूट साइड से लेके, ठीक है, पूरे के पूरे एरियल पार्ट्स तक पहुँच रहा है, उसको हम उसकी फोर्स, जिस फोर्स के जरिए पहुँच रहा है वो ट्रांसपायरेशन पुल होगी, और इसी हम सारे प्रोसेस को या इस फोर्स को हम एसेंट ऑफ सेल्फ भी बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे कुछ पॉइंट्स बता रहा है कि बाय एक्टिव ट्रांसपरेशन पुल क्रिएटेड विच हेल्प द एसेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है, ट्रांसपरेशन पुल जो है वो क्रिएट होता है जो कि हेल्प करता है एसेंस ऑफ सेल्फ का। ट्रांसपरेशन ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन, ट्रांसपरेशन जो है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन बिकॉज लूज एट वन, जब वो ट्रांसपरेशन के जरिए वाटर लूज होगा तो इंक्रीज डिमांड ऑन अदर, बिल्कुल दूसरे साइड पर डिमांड बढ़ जाएगी, उसको मतलब इंक्रीज होगा कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व हो, ठीक है। ट्रांसपरेशन गेट रेट्स ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, ट्रांसपरेशन से क्या है, ये जो वाटर के अंदर जो प्लांट के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मौजूद होता है ना, वो ट्रांसपरेशन के ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो प्लांट क्या है, रिड हो जाता है, तो ट्रांसपरेशन के जरिए होता है। ट्रांसपरेशन हेल्प इन मेंटेन टेम्परेचर, ट्रांसपरेशन जो है वो हेल्प करती है मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लांट के अंदर, फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, बिकॉज एवापोरेशन काजेज कूलिंग, ठीक है, क्योंकि जो एवापोरेशन होता है वो कूलिंग कॉज करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय ट्रांसपरेशन, ठीक है, अब जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो भी क्या है कि ट्रांसपरेशन के जरिए होती है। जब ट्रांसपरेशन तभी होती है, जब ट्रांसपरेशन होता है तो तभी होती है, विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अपॉन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ठीक है, जो कि डायरेक्टली असर होता है किसकी स्पीड पर, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की स्पीड पर। एवरी ईयर नंबर ऑफ प्लांट्स डाई इन हॉट समर, ठीक है, हर साल क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हॉट समर मतलब तेज़ गर्मी में क्या है वो मर जाते हैं, एक्सेस ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, क्योंकि जो एरियल पार्ट्स होता है ना प्लांट का, उसमें से बहुत सारा पानी जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, विच रिजल्ट इन विल्टिंग एंड डिहाइड्रेशन, जो कि रिजल्ट बनता है विल्टिंग और डिहाइड्रेशन का, ठीक है, मीन्स पानी की कमी हो जाती है। एंड अल्टीमेटली may लीड टू डेथ ऑफ प्लांट इन एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, इसी तरह से जो प्लांट है उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है। अब नीचे कह रहा है ट्रांसपरेशन कंसिडर एज नेसेसरी एलिमेंट, तो ट्रांसपरेशन को हम एक बहुत ही ज़रूरी खास एलिमेंट के थ्रू हम उसको कंसिडर करते हैं, एलिमेंट खास एलिमेंट की तरह हम उसको कंसिडर करते हैं फॉर प्लांट ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस, क्यों प्लांट्स के लिए, क्यों, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए विच आर डिस्कस अबव, क्योंकि आज उसको हमने ऊपर अब डिस्कस कर लिया है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हाथ पर देखें, इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एन एविल फॉर प्लांट, अगर हम दूसरे हाथ पे देखें तो ये एक नुकसानकार भी कंसिडर होता है प्लांट के लिए, क्यों, बिकॉज मिलियन ऑफ प्लांट्स डाई एवरी ईयर ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, ठीक है, क्योंकि मिलियंस प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हर साल मरते हैं, क्यों, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन के वजह से। अब कह रहा फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो कुछ फैक्टर्स पे क्या असर करता है, ठीक है, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज आल्सो इफेक्टेड बाय सम ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, जब ट्रांसपायरेशन की जो रेट है वो कुछ असर करती है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि नंबर वन आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जो रेट होगी एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की एवापोरेशन होने की फ्रॉम सेल से सेल सरफेस, ठीक है, सेल से ये सरफेस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, सेल सरफेस क्या है, जब वो इंक्रीज होगा तो उसके साथ साथ ही क्या है कि टेम्परेचर वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी कह रहे हैं कि ट्रांसपरेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स मस्ट बी लो आउटसाइड एंड देन इनसाइड, ठीक है, ट्रांसपरेशन तभी होता है जब क्या है कि कंसंट्रेशन वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल लो हो आउटसाइड बाहर की तरफ, देन इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर से, ठीक है, बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो लो हो, देन इनसाइड अंदर से। सो ड्राई एटमॉस्फेयर इज आल्सो कंडीशन फॉर ट्रांसपायरेशन, ठीक है, जो सो ड्राई एटमॉस्फेयर होगा वो आल्सो क्या है, कंडीशन है ट्रांसपायरेशन के लिए। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वाटर वेपर्स, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या है वो इंक्रीज होगी वाट इंक्रीज होगी इन वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स के अंदर इन एटमॉस्फेयर जो कि एटमॉस्फेयर में है।
उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। विंड है, ठीक है, कह रहा है इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, ठीक है। विंड की वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। विंड डिक्रीज द वाटर वेपर्स, विंड जो है वो क्या डिक्रीज करता है वाटर वेपर्स को अराउंड द प्लांट के, एंड मेक एटमॉस्फेयर ड्राई, और क्या करता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो ड्राई हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को थ्रू रिडक्शन इन द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, रिडक्शन के थ्रू इन द एयर की डेंसिटी के अंदर।